ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतीर्भक्तिर्नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक संख्या 49। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्द वचो द्विजः। धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचः द्विजः। धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचः द्विजः। धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचः द्विजः। धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्ययं श्लीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः। सूतः उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, धर्मम धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम न्याय, सकरुणम करुणा से पूर्ण, निर्व्यलीकम धर्म में द्वैत के बिना, समम समता, महत गौरवशाली, राजा राजा, धर्मसुतः पुत्र, राज्ञः महारानी द्वारा, प्रत्यनंदत अनुमोदित, वचः कथन, द्विजाः हे ब्राह्मणों। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार
द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकार ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। शिला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी भक्तों का आज के भागवतम सत्र में स्वागत है। कई बारी हम सुनते हैं कि भगवान के भक्त महान होते हैं। तो भगवान के भक्त महान क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों का चरित्र महान होता है। और चरित्र का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म। तो भगवान के भक्तों के जो मन होता है, उस मन से जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो इच्छा करते हैं। आपको मालूम है मन की क्या 3 फैकल्टीज हैं? हाँ? मन क्या काम करता है? थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, है ना। सो मन से जो वह सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिसकी इच्छा करते हैं, वो सब महान चीजें होती हैं। ऐसे ही जो उनके वचन होते हैं, उनके वचन भी महान होते हैं। और उनके जो कर्म होते हैं, वो कर्म भी महान होते हैं। तो कहने को तो बहुत साधारण सा लगता है कि भक्तों के जो मन से सोचते हैं वो महान होता है, उनके वचन महान होते हैं, कर्म महान होते हैं। लेकिन किस तरह से ये सब चीजें महान होती हैं, ये हमको श्रीमद् भागवतम बताती है। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे भक्तों की गाथाएं हैं, उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो उससे हमको बहुत सारे संदेश मिलते हैं। तो ऐसी एक कथा
और प्रसंग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में आता है। तो उसके प्रसंग में सुद गोस्वामी बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम समय में, कुरुक्षेत्र का युद्ध बिल्कुल समाप्त हो चुका था ऑलमोस्ट, और दुर्योधन बिल्कुल शत विकसित अवस्था में था, युद्ध के मैदान में था, उनके बिल्कुल प्राण निकलने वाले थे। तो उस समय अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी मेरे स्वामी का समय आ गया शरीर छोड़ने के लिए, मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो उसने सोचा कि इनको मुझे कुछ भेंट देनी चाहिए, शरीर छोड़ने से पहले भेंट देनी चाहिए। अब युद्ध के मैदान में क्या भेंट मिलेगी उसको, है ना? युद्ध के मैदान में जो सैनिक होता है उसके लिए सबसे बड़ा उपहार क्या होता है कि जैसे शत्रु है उसकी मृत्यु हो जाए। तो वहां पर दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे, तो सब लोग ऑलमोस्ट एवरीवन वाज डेड है। इवन जो पांडु की साइड में भी थे, जो उनके सैनिक थे, सभी की मृत्यु हो चुकी थी ना, सभी मारे जा चुके थे ना। लेकिन उस समय द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे वो बचे हुए थे उस समय। तो अश्वत्थामा ने कहा कि उपहार देने के लिए यही सबसे अच्छी चीज है। वो गया और उसने सोते हुए 5 बच्चों को मार दिया उन्होंने। मतलब उनका सिर उनकी धड़ से अलग कर दिया, और वो ऐसे ही थाल में रखे 5 बच्चों का सर दुर्योधन के पास लेके गया। वो कहते हैं आपके लिए उपहार लेके आया हूँ। क्या उपहार लेके आए हो? अच्छा छू के देखो यार। तो जब दुर्योधन ने उनके जो सिर को छुआ, तो उसको छूने मात्र से मालूम पड़ गया कि ये किसके सिर है ना, क्योंकि पांडवों के साइड में सभी की मृत्यु हो चुकी थी, राइट? जो सैनिक थे, बाकी पांडव तो बचे, सैन्य में सब मर चुके थे ना। तो बस यही, जो पांडव थे वो तो क्षत्रिय थे, बड़े आदमी का सिर इतना सॉफ्ट थोड़ी होगा, नवजात शिशु थे। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, जैसे उनको सिर का स्पर्श किया तो उसको मालूम पड़ गया कि अश्वत्थामा ने क्या किया है। तो उसको बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ उसको, और कहता है कि तुमने कितना घोर कर्म किया ये, एंड मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। अश्वत्थामा तो प्रसन्न करने के लिए वो 5 बच्चों की हत्या करी, सिर काट के अपने स्वामी के पास लेके गया। लेकिन दुर्योधन वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। तो इससे हमको एक चीज सीखने को मिलती है कि प्रकृति के अंदर जितने जीव हैं, कोई भी जीव मतलब पूरा ही बुरा नहीं होता है। नो वन इज कंप्लीटली बैड, हर एक के अंदर कुछ न कुछ सतोगुण होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, हर एक जीव 3 गुणों से मिलकर बना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम लोग हमेशा दुर्योधन के बारे में जब भी सोचते हैं तो हमको लगता है कि उसने कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, कुछ अच्छा सोचा ही नहीं, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज थी नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पर भागवतम पढ़े तो हमको मालूम पड़ता है कि दुर्योधन के अंदर भी कुछ अच्छाई थी, है ना, क्योंकि भगवान का अंश तो सभी के अंदर विद्यमान है। तो क्या दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, उसने इस कार्य का अनुमोदन नहीं किया। और इधर द्रौपदी को मालूम पड़ता है कि उसके 5 बच्चों की हत्या कर दी गई है। उसको बहुत शोक होता है, बहुत रो रही है। और अर्जुन उनके द्रौपदी के पति हैं, सांत्वना देने के लिए उसके पास जाते हैं ना। तो जब कोई व्यक्ति रो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जाके आंसू पोंछते हैं। तो लेकिन अर्जुन द्रौपदी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंचूंगा ना। कहते हैं कि जब तक मैं अश्वत्थामा का सिर काट के धड़ से अलग करके लेके नहीं आता, जब तक तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। और कहते हैं उसका जब सिर काट के लेके आऊंगा मैं, तो उस समय तुम 5 बच्चों का अंतिम संस्कार करना। और अंतिम संस्कार करने के बाद विधि होती है कि स्नान करना होता है। तो कहते हैं उसके बाद में अश्वत्थामा का जो धड़ सिर है उसके ऊपर खड़ी होकर तुम स्नान करने का है। तो यह बोलकर अर्जुन बड़ी तेजी से अश्वत्थामा के पीछे दौड़ता है वो। और अश्वत्थामा को मालूम पड़ जाता है कि अर्जुन अभी मेरे पीछे आ रहा है। तो अश्वत्थामा अपने रथ पे चढ़ता है और जोर जोर से रथ को हाँकना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद अश्वत्थामा के घोड़े, जो रथ के घोड़े हैं, वो थक जाते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं ना, और इधर अर्जुन बहुत तेजी से आ रहे हैं।
अश्वत्थामा को लगता है कि अभी तो मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है, तो वह तुरंत एक मंत्र का उच्चारण करता है और मंत्र के उच्चारण से ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। तो इससे हमको एक चीज ये भी सीखने को मिलती है कि जो मंत्र हैं, जो मंत्र बोलते हैं, वैदिक मंत्र हैं, प्रामाणिक मंत्र हैं, उनके अंदर शक्ति होती है, प्रोवाइडेड इट इज चैंटेड एज पर द विधि। जो विधि विधान के अनुसार उसका उच्चारण किया जाए तो उसकी शक्ति होती है। और दोनों ही शक्ति होती है। उसको, उस मंत्र से हम किसी की चीज का नाश भी कर सकते हैं, वी कैन डिस्ट्रॉय एज वेल एज वी कैन प्रोटेक्ट। कोई भी, बहुत सारे मंत्र हैं, हर एक मंत्र की अलग अलग शक्ति होती है ना। कि श्रीमद् भागवतम के चतुस्कंध प्रसंग आता है, हाँ, वेन महाराज का, जब उनको मारना था वेन महाराज को, तो कैसे उन्होंने मारा उनको, है ना, कैसे मारा? हुंकार से, हुम, राइट, साउंड साउंड। सो व्हाट डज दिस शो? दिस दिस शोज द पोटेंसी ऑफ ट्रांसडेंटल साउंड। थैंक यू प्रभु, यू रिमेम्बर इट, है ना। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि किसी व्यक्ति को मारना हो तो क्या करने का है? वैदिक मंत्र, सिर्फ एक शब्द बोला, एक शब्द ही हम करते रहे और उसी से उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो इसी तरह से हम जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमको याद रखना चाहिए उस मंत्रों के अंदर शक्ति होती है। कुंती माता ने मंत्र का उच्चारण किया, करण प्रकट हो गए, राइट, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जो भी मंत्र हैं उसके अंदर तथाकथित, तथाकथित मतलब जो शास्त्र में दिए गए उसके अनुसार शक्ति होती है। तो ऐसे ही जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसके अंदर भी शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? कि हमको भगवान से जोड़ने की, है ना, हमको संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने की, हमको आनंद देने की। प्रभुपाद जी कहते थे ना, चैंट एंड बी हैप्पी। व्हाट डज इट मीन? कि दिस मंत्र हैज गॉट द पोटेंसी टू मेक अस, एंड वी रियलाइज दैट पोटेंसी। हम उसकी शक्ति का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि एक ही मंत्र को हम बार बार बोलते हैं और उसके जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, और कई रोज हम कई 27,000 बार बोलते हैं, और 30 दिन में तकरीबन 8 लाख बार हरे कृष्णा राम इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं शब्दों को बार बार बोलते हैं। एक साल में 1 करोड़ बार हरे कृष्णा राम, 3 मंत्र का, 3 शब्दों का बार बार उच्चारण करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ आनंद देने की शक्ति है, राइट। क्योंकि जिस चीज में हमको सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, हम उसको क्यों करेंगे? हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव हमेशा आनंद प्राप्त करना चाहती है। तो जिस भी चीज में आनंद नहीं मिलेगा वो नहीं करेंगे हम। तो लेकिन जो 3 शब्द हैं इसके अंदर शक्ति है, इसीलिए तो हम लोग इसको बार बार इसका उच्चारण करते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि वी शुड चैंट अवर राउंड्स, है ना, कि हम अपने जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो खैर एनीवे, तो यहाँ पे इससे बताया गया है, प्रसंग से हमको शिक्षा मिलती है कि जो भी मंत्र है उनकी जो ध्वनि है उसके अंदर शक्ति होती है। तो यहाँ पे देखते हैं। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसकी अग्नि पूरी दिशाओं में फैल गई, उसके जो अग्नि का तेज ताप था पूरी दिशाओं में फैल गया, और सभी जीव उस अग्नि के ताप से प्रभावित होने लगे। और अर्जुन ने भी जब देखा, कि अर्जुन ने देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि इतना प्रकाश और ताप किधर से आ रहा है। तो ही वॉज टोटली परप्लेक्स्ड। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि एक श्लोक है इसी प्रसंग में 1721, कि सुत गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं कि जिष्णु ने विष्णु की जाकर शरण ली। जिष्णु कौन होता है? जिष्णु कौन है? हरे कृष्णा हरे राम। जिष्णु किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन को जिष्णु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जहां पर भी जाते थे हमेशा जीत कर आते थे। जिस भी युद्ध में मत जाते थे वहां पर वो जीत के आते थे। जो जीतने से बना जिष्णु है, और विष्णु जो सभी जगह विद्यमान है। तो सुत गोस्वामी पढ़ रहे हैं कि पर्सन लाइक अर्जुना, अर्जुन जैसा क्षत्रिय जो जहां पर भी जाते थे हमेशा जय विजयी रहते थे, वो उनको भी भगवान की शरण लेनी पड़ी। एक समय में वो अपने आप को, उनको मालूम नहीं पड़ा कि कैसे बचा है ना। तो वह भगवान की शरण लेते हैं और उसके बाद में अर्जुन क्या बोलते हैं? कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो। आपको याद है श्लोक है? दिस इज फॉर अवर प्रोटेक्शन व्हेन वी आर इन डेंजर।
व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जब अर्जुन संकट के समय था तो भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं। वो इस श्लोक में भगवान की बहुत सुंदर स्तुति है। और क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभवन। कहते हैं कृष्णा कृष्णा। जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो क्या बोलता है वो? कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। कृष्णा कृष्णा तो भक्त बोलते हैं, राइट? ನಾಯಿದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀ राइट। ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ನಾಯಿ जो रोज भगवान के नाम का जप करते हैं, ನನ್ನ कಡೆ उसका ಫೋನ್ अभ्यास ಹಚ್ಬೇಕು करते हैं, वो कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, राइट? लेकिन जो व्यक्ति संकट में होता है वो क्या करेगा? वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है? कि वो एक ही चीज को बार बार बोलेगा, बचाओ बचाओ बचाओ, राइट? ऐसा होता है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मुख से क्या निकलता है? कृष्णा कृष्णा। और क्यों निकलता है? क्योंकि उसका अभ्यास करते हैं ना। ನೂರಾಗ ಎಷ್ಟು ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति आप लोगों ने पढ़ी है, राइट? वो कहाँ से शुरू होती है? हाँ, हम लोग हमेशा वहां से शुरू करते हैं, लेकिन हमको हमेशा उससे पहले एक श्लोक बोलना चाहिए। हाँ, एवं व्यवस्थित बुद्धिया समाधायो ಬಹಳ जजाप परमम जाप्यम। ಇದಾಗ್ತದೆ यहाँ, राइट, जजाप परमम जाप्यम। कि गजेंद्र इतनी कठिन स्थिति में थे, 1000 साल तक युद्ध करा उन्होंने और कोई नहीं उनको बचा पाया। और इतने कमजोर हो गए थे, लेकिन उस समय में भी उनको भगवान की पूरी स्तुति याद आ गई। वो क्यों? क्योंकि प्राग जन्मी, पहले जन्म में अनु अनुशिक्षितम। अनुशिक्षितम का अर्थ क्या है? प्रभुपा जी कहते हैं प्रैक्टिस्ड, है ना। ही हैड प्रैक्टिस्ड, है ना। और उसके तात्पर्य में प्रभुपा जी बहुत सुंदर रूप से बोलते हैं कि एवरीवन शुड प्रैक्टिस चैंटिंग द होली नेम्स, प्रेयर्स, है ना, राइट। तो चूंकि अर्जुना भगवान का भक्त है ना, और हमेशा भगवान को याद रखते थे। हाँ, भगवान को याद करते थे। इसीलिए जब संकट का समय आया तो क्या कहते हैं? कृष्ण कृष्ण, है ना। और फिर क्या कहते हैं? महाबाहु, है ना। कृष्ण का एक दूसरा नाम क्या है? महाबाहु। महा का अर्थ होता है ग्रेट, है ना, है? और बाहु की भुजा है। तो महाबाहु के दो अर्थ हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली हैं, और दूसरा अर्थ है कि जिसकी भुजाएं बहुत लंबी है ना। 5 ಗಂಟೆ जो भगवान है, ಅವರೇ भगवान की भुजाएं हमेशा लंबी होती है। ಅವರೇ आजानुभुज, वो श्लोक है ना ಅಂದ್ರೆ प्रभु ಮತ್ತವ್ರು ಬಂದಾಗ कि ನೀವು हाँ, ಲೇಟ್ आजानुभुज लंबित, हाँ। जब भगवान की ಅವ स्तुति करते हैं क्या ಬಂದು कहते हैं? ಯಾರಪ್ಪ भगवान की भुजाएं कहाँ तक है? ಮತ್ತೆ बिल्कुल घुटनों तक ಅವ आती है। ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ತಾಸು हमारी भुजाएं ಯಾರಪ್ಪ कहाँ तक ಅರ್ಧ आती हैं? ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು कमर ಬರೋದಿಲ್ಲ तक आती है। ಇವು तो ये ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ दिव्य, ಬರೋದಿಲ್ಲ जो ಅಲ್ಲ भगवान के ಮತ್ತೆ जो अवतार हैं, ಯಾವ भगवान है ಪರಿಸ್ಥಿತಿ उनके ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು जोंगे, उनकी ನಾವು महिमा ಬರ್ಲಿ होती ನಾವು है। ಬಿಡ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ तो ಪಾಪ ಮತ್ತ दूसरा महाभाव कि आपकी ಹಂಗೆ भुजाएं ಇರುತ್ತೆ बहुत लंबी है और ಹೌದಲ್ಲ बहुत शक्तिशाली भी है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು अगर हम संकट में हैं और हम चाहते हैं कि हमें कोई व्यक्ति बचाए, तो दूसरा व्यक्ति हमें बचाने के लिए क्या करेगा? यहाँ पे जब कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण कृष्णा महाबाहो, वो भगवान की एक विभूति का वर्णन कर रहे हैं। महाभाव, महाभाव शब्द को क्यों प्रयोग में लेके आए? वो क्यों बोल रहे हैं महाभाव? क्योंकि वो संकट में है। और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संकट से बचाना चाहे तो शरीर के किस अंग का उपयोग करेगा? वेरी नेचुरली हैंड, है ना। तो इसलिए भगवान को, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि भगवान आपकी भुजाएं तो बहुत शक्तिशाली है ना। और भगवान कहते हैं शक्तिशाली है, लेकिन भाई तुम किधर हो, मैं किधर हूं, है ना, राइट। मैं तो तुम्हारे पास में नहीं हूं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपकी भुजाएं तो बहुत लंबी है ना। तो कृष्ण कृष्ण महाभाव। और कहते हैं भक्ता नाम अभयंकर है। और कहते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा भय है। किस चीज से भय है? क्योंकि इतनी प्रचंड भयकारी अग्नि चारों तरफ विद्यमान है ना। भक्ता नाम अभयंकर। और कहते हैं आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव है भक्तों को अभय प्रदान करने का, भक्तों को भय से मुक्त करने का, है। ಹಂಗೆ भगवान ಬೇಡ के ಸಾಕು भक्तों के बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं भगवान के, हम कहते हैं कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। क्यों भक्त है? रोज 32 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, रोज 2 घंटे भागवतम पढ़ते हैं, आरती करते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं। ये ठीक है, ये भक्तों के गुण हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमको देखना चाहिए भगवान ने और क्या गुण बताए भगवत गीता के अंदर, शास्त्र में, भगवान के भक्तों के डिवाइन क्वालिटीज। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान देवी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या बताते हैं? अभयम सत्व संशुद्धि, राइट। अभयम सत्व, पहले सबसे पहला गुण क्या है? अभयम, है ना। और प्रभुपा जी बोलते भी यहाँ पर किसी एक तात्पर्य में ना
कि द डिवोटीज आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर. व्हाई आर वी फियरफुल? वी आर fearful because we do not know what is going to happen next. ये क्या होने वाला है. और हमेशा all the times we are surrounded by dangers. दुखालय में शाश्वत. हम लोग कहाँ पर हैं अभी? हम दुखालय. और दुखालय का अर्थ क्या होता है? दुखों के घर में है ना. और दुखों के घर को हम कैसे समझ सकते हैं? कि सपोज आप लोग समुद्र में, आपको अनुभव है समुद्र में जाने का, समुद्र को देखने का अनुभव है, समुद्र में स्नान करने का अनुभव है. लेकिन कुछ कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में है, तो क्या होगा? उसको पीछे देखेगा तो समुद्र में उसके आदमी जहाँ खड़ा है वो उसके पीछे भी पानी है, आगे भी पानी है, राइट में भी पानी है, लेफ्ट में भी पानी है, और जहाँ खड़ा है वहां पर भी पानी है. और लहरें तेज आएंगी तो उसके ऊपर भी पानी चला जाएगा. तो हमारी स्थिति भी यही है. हम जहां जहां पे बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे है, यत्र तत्र सर्वत्र दुखी आत्मा है ना. कि इधर भी दुखे, इधर भी दुखे, आगे भी दुखे, पीछे भी दुखे, ऊपर भी दुखे, नीचे भी दुखे, राइट. सभी जगह दुख है ना. तो हम लोग ऐसी स्थिति में हैं. तो भय तो होना चाहिए ना. और भय होता भी हमको है ना. लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको अभयम, ही इज फ्री फ्रॉम फियर है ना. एंड इफ वी हैव द फियर ऑफ एनीथिंग, अगर हमको किसी भी चीज का भय है, राइट, तो इसका अर्थ है कि हम अभी भगवान के भक्त नहीं है ना. तो इसलिए तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर स्ट्रगलिंग डिवोटीज. हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भक्त बनने का. जब हम कहते हैं भक्त बनने का संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? कि हम ये गुणों को अर्जित करने का संघर्ष कर रहे हैं हम लोग. फूले माला करने में संघर्ष है, राइट. हमको करनी चाहिए. रोज भागवतम पढ़ने के लिए समय निकालना, वो भी संघर्ष है. लेकिन ये सब संघर्ष के साथ साथ उससे बड़ा संघर्ष क्या है? कि जो भगवान ने भक्तों के गुण बताए हैं, जिन गुणों के कारण भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को प्रिय है, वो गुण हमारे अंदर आने चाहिए, है कि नहीं? तो हमको उसके लिए संघर्ष करना चाहिए ना, और करते रहना चाहिए. तो कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो. रिमेंबर द फर्स्ट लाइन प्रभु. अभी इसी श्लोक को याद करेंगे, वो श्लोक के बारे में आगे चर्चा करेंगे. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, 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 कृष्ण कृष्ण महाबाहो. 3 शब्द है. कृष्ण कृष्ण तो मालूम ही है, महाबाहो आपको बताया. और अभी ये क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हम सभी लोग खतरे के बीच में हैं. और अर्जुन को भी खतरे, जब अर्जुन ने कब ये बोला, भगवान की स्तुति कब कर रहे हैं? जब उनको लग रहा था कि उनकी बिल्कुल अभी मृत्यु होने वाली है. और हमारी स्थिति भी वही है. तो इसलिए हमको इस तरह के जो भागवतम के श्लोक हैं, हमको कंठस्थ याद होने चाहिए. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, भक्तानाम भयंकर, भक्तानाम भयंकर. बोलिए दूसरी लाइन प्रभु. भक्तानाम भयंकर, भक्तानाम भयंकर. तो भक्तानाम का अर्थ क्या होता है? भक्तों की, भक्तों को, भक्तानाम. अभयंकर, अभय करने वाले, अभय प्रदान करने वाले, राइट. तो दोनों लाइनें याद हुई हमको. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम अभयंकर. याद है आपको दोनों लाइनें? कौन भक्त उच्चारण करेंगे इसका? कृष्ण 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 महाबाहो, भक्तानाम भयंकर. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर. पीछे बोलिए प्रभु. कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर. त्वमेको दह्यमानानां
तो त्वम एको दह्यमानना, कि तुम सिर्फ एक, त्वम एक, कि सिर्फ तुम ही एक हो, त्वम एको दह्यमानना। दह्यमानना कि जो हम कभी कहते हैं आग से धकती हुई आग, आपने भी सुना है कि प्रचंड है दह्य मानना, कि जो बहुत तेज ज्वाला है, दह्य मानना, किस चीज की ज्वाला है, अपवर्गो असी समश्रुति है, कि सिर्फ आपके अंदर शक्ति, त्वम एको दह्य मानना, कि सिर्फ आपके अंदर शक्ति है। किस चीज की शक्ति है, कि संसार में जो जीव, संस्कृति मतलब संसार है, जो जीव, जो संसार की अग्नि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो अग्नि का ताप है, उससे जल रहे हैं, उनको आप अपवर्ग, उनको आप मुक्ति दे सकते हो, है ना। आपको पवर्ग मालूम है, पवर्ग मालूम है आपको, पवर्ग क्या होता है? हाँ, ये संसार का धर्म है ना। संसार में क्या होता है? 5 चीजें होती है। हम लोग अपने पूरी दैनिकचर्या हमारी क्या है, व्हाट इज अवर डेली रूटीन? परिश्रम करने का, राइट। कितना परिश्रम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कि फेन, फेन मतलब झाग, झाग का अर्थ क्या है, कि जब पसीना छूट जाता है हमारे, सांस फूलने लग जाती है, हमको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है ना, कंप्लीटली परप्लेक्स्ड है। तो प फ ब, और हम कर्म ऐसे करते हैं हम लोग कि बंधन होते हैं। बंधन क्यों होते हैं? क्योंकि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये सोच के कर्म नहीं करते हैं। तो प फ इतना परिश्रम करते हैं कि फैन, कि हमारा दम निकलने लगता है, और फिर चलो दम निकल जाए, कम से कम मुक्ति तो हो जाए, नहीं तो भगवान को याद नहीं किया, तो जो कर्म किए उससे बंधन हुआ है। प फ ब, देन ब, और इतना कर्म करने के बाद भी इतना परिश्रम किया कि पूरा दम निकल गया, और अगले जीवन में, अगले जीवन से बंधन भी हो गया, मतलब कि मालूम है कि उससे मुक्ति नहीं होगी है, और उसके बाद भी भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे हम सबको ही भय अभी है ना, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसको भी भय है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। उसको धन की कमी नहीं है, हाँ? भय किस चीज का है, कि धन और कैसे बढ़ेगा, धन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भय है ना, और पूरा जीवन हर एक व्यक्ति का इसी में निकल जाता है। ये हमारे पूरी जीवन की कहानी है, कि बचपन से लेके अभी तक, कि बाल्यकाल से लेकर अभी तक, और आगे आने वाले समय में भी ये हमारा जीवन ऐसे ही चलता है हमारा, है कि नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि उसकी पूरा दिनचर्या इस तरह से नहीं निकलती, पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे जीवन में अभी तक क्या हुआ, हमने प हुआ, प हुआ, ब हुआ, भ, क्या बचा है अभी, क्या बचा है अभी, मृत्यु बची है अभी, है ना। और मृत्यु कभी होगी वो नहीं मालूम है ना। वो केवलाष्टकम में श्लोक है ना, क्या है, निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धो भविष्यति। और तीसरी लाइन क्या है, कीर्तनीय मतो बाल्यात, हरे नामेव केवलम, कि निश्वासे नहीं विश्वास। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि संसार में सभी चीजों पे, सभी व्यक्तियों पे विश्वास करने का, लेकिन बस एक चीज पे विश्वास नहीं करना, राइट। वो क्या चीज है, हमारी सांस के ऊपर है ना, कि कभी छूट जाएगी हमको नहीं मालूम है ना। कदा रुद्धो भविष्यति, कभी हमारा गला रूंध जाएगा। हाँ? मृत्यु के समय क्या होता है, आदमी का गला रूंध जाता है ना, right? वो चाहकर भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 नहीं बोल पाता, वो कुछ भी नहीं बोल पाता वो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो बोल नहीं पा रहा, उसके जान, उसके कान में जाकर राम नाम बोल दो, कदा रुदो भविष्य, मालूम ही नहीं पड़ेगा कभी हमारा गला रुंध गया है। तो कीर्तनीय सदो बाल्य, कि कीर्तनीय मतो बाल्य। तो इसीलिए कहते हैं बाल्यकाल से ही, छोटी अवस्था से ही क्या करना चाहिए हमको, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनीय मतो बाल्य, किसका कीर्तन करना चाहिए, हरे नामेव केवल, सिर्फ हरि हरि के नाम का, केवल उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो खैर, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकर, तो अमेको दह्य मानन अपवर्गो हसी समश्रुति है। तो पवर्ग हमने सुना है, राइट।
तो हम हमेशा बोल देते हैं पवर का अर्थ क्या होता है, प फ ब भ म। लेकिन इसका इसका जो व्हाट इज द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ये कि हमने पूरा जीवन निकाल दिया प फ ब, अभी हम भयभीत हैं, और अभी क्या बचा है, मृत्यु बची है। एंड वी आर ऑलरेडी, अभी क्या है, वी आर ऑलरेडी इन द, मृत्यु का जो काल है उसके मुख में है ना, हम काल के मुख में हैं। एंड बस वो जैसे होता है ना, जो सर्प होता है, अजगर है ना, हाँ, तो जब उसका शिकार मुंह में आता है तो उसको चबाता नहीं है वो, है ना, वो मुंह में लेकर उसको स्वेलो कर लेता है ना। तो ऐसे ही हम सब, हमारी स्थिति क्या है, हम सब अभी काल के मुख में हैं, और काल कभी हमको निगल लेगा वो हमको नहीं मालूम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सततम कीर्तन, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। सततम जो भी हम करें वो करते समय भगवान के नाम का स्मरण बना रहे हैं। तो खैर अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, त्वमेको दह्य माननम अपवर्गो असि संसृते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो भी एक शब्द है वो भगवान ने और भगवान के भक्तों ने चुन चुन के लिए, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेल थॉट एंड स्पोकन, राइट। कृष्ण कृष्णा क्यों बोल रहे हैं वो, महाभाव क्यों बोला उन्होंने, भक्ता नाम अभेकर क्यों बोला, हर एक चीज का कारण है ना, है क्या ना। आपको कृष्ण कृष्ण बताया संकट में है ना, तो रिपीटिशन ऑफ द नेम्स है ना। हम कहते हैं ना, वी हैव टू रिपीट द नेम्स, रिपीट द होली नेम, क्यों, क्योंकि वी आर ऑलवेज इन डेंजर। हमारे गुरु महाराज भी हमेशा है ना, वो जब चलते थे तो ही वुड ऑलवेज चैंट है ना, कृष्णा 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 कृष्णा। जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब वेन वी से कृष्णा कृष्णा, तो उस समय भी हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए, अगर ये श्लोक हमको याद रहेगा तो हमको याद रहेगा कि कृष्णा कृष्णा का अर्थ है कि आई एम इन द डेंजर, है कि नहीं। वी शुड हैव द सेम मूड ऑफ अर्जुना, कि अर्जुना को लग रहा था कि चारों तरफ अभी अग्नि फैली हुई है, और कभी भी मैं, ये कभी भी अग्नि मेरे को भस्म कर सकती है ना। तो इसी तरह से हम लोग भी किस, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, इसके जो ताप है, हम कहते हैं ना, तीन तरह के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। तो दुख है, दुखों को ताप कहा गया है ना, क्यों, क्योंकि जिस तरह से अग्नि को छूने से हमको गर्मी होती है, कष्ट होता है ना, हम लोग जल जाते हैं, इसी तरह से ये जो दुख है, दुखों से हम लोग जलते हैं। तो त्वमेको धैर्य माननम अपवर्गो असि संसरते, है ना। तो अब अर्जुन किस स्थिति में है, कि चारों तरफ अग्नि फैली हुई है ना, और उनको उस अग्नि से बचने का है ना। तो भगवान बोले कि, भगवान मानव बोले, उनको बोले हैं कि भाई मैं तुम्हें, इतनी प्रचंड अग्नि है, उससे कैसे बचा सकता हूं। तो फिर उसके लिए अर्जुन बोलते हैं ना कि भगवान ये अग्नि क्या, अग्नि है तो बहुत छोटी सी अग्नि है ना, आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि इससे जो बड़ी अग्नि है, और किस चीज की अग्नि है, कि संसार के अंदर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो अग्नि है, आप लोगों को उससे मुक्त कर कर अपने धाम में भेज सकते हो, उसको अपवर्ग है ना, कि आप उसको, जीवों को उससे मुक्त कर सकते हो। तो जब आपके अंदर ये शक्ति है, तो ये अग्नि तो बहुत छोटी सी अग्नि है ना। तो इसीलिए अर्जुन इस श्लोक के अंदर इन विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो असि संसृतिः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो असि संसृतिः। हरे कृष्ण, प्रभुजन माधे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो असि संसृतिः। हरे कृष्ण, प्रभुजन माधे। अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे, और इसका जो बाकी का भाग है उसको कल लेंगे, क्योंकि जो श्लोक पे चर्चा करनी थी वो 1, 7
49 था। तो अभी थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड बताया, और कल बाकी का जो इसका भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप आने से पहले ये जो श्लोक है 1.7.22, इसको अवश्य ही कंठस्थ याद करके आइए। ठीक है प्रभु, आप कर सकते हैं प्रभु, ऐसा करेंगे प्रभु? हाँ ठीक है। तो कल कथा की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जितने भी भक्त हैं सभी पहले एक एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद में फिर कथा का आरंभ करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी, और नहीं तो जो कथा में सुना आपने कुछ उसको उस पर विचार करेंगे, राइट? तो कोई एक चीज को रिपीट करिए आप। जी हाँ। वो वेन तो ओंकार से मारा वो हो गया, लेकिन वो बाद में बोलते हैं ना प्रभु जी, वो चर्निंग करते हैं, वो थई का चर्निंग करके पृथु महाराज हो गए। वो क्या होता है वो? प्रभु उसके दे वांटेड टू क्रिएट अनदर बॉडी, है ना, क्योंकि उनको पुत्र उत्पन्न करना था, राइट? तो वो वेन महाराज को तो मर गए वो, राइट? तो पुत्र कैसे उत्पन्न करेंगे? तो उन्होंने जो उनको देवर द विद्वान वहां पे, वो उनको मालूम था कि क्या करना है उस समय के अनुसार, है ना। तो उस समय उन्होंने किया, उनको चरण किया तो उनसे। लेकिन मैं जो प्रसंग में आपको बताना चाहता था कि मंत्रों के अंदर शक्ति है ना, राइट? एंड गुड टू नो प्रभु कि आपने उसको याद है ना, क्योंकि जब तक वो भागवतम को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सो वी विल मिस दैट पॉइंट, है ना, कि मंत्र के अंदर एक अक्षर के अंदर कितनी शक्ति है। जी हाँ साइंस है हाँ, पूरा। साइंस, ठीक है प्रभु, हाँ। और बोलिए प्रभु। तो मेरा प्रश्न ये था कि अनेक बार जब हम सुनते हैं इसके बारे में, तो कभी कभी लगता है कि शायद मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, मतलब मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख मिला। कभी कभी हम जैसे जॉब लाइफ से होकर नहीं आते आश्रम के अंदर, तो ब्रह्मचारी के हम्म प्रसंग में बता रहा हूँ मैं। तो बाहर की दुनिया कैसे चल रही है उसका हमें इतना मालूम नहीं रहता। हम न्यूज़पेपर टीवी भी इतना नहीं देखते ना, हम्म तो कुछ मालूम नहीं पड़ता। हम्म तो सिर्फ भागवतम से हम सीखते हैं। हम्म तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सही है, क्योंकि हमका अनुभव नहीं है। हम्म तो फिर हमें सिर्फ ऐसे पढ़कर सुनकर ही इसको समझ लेना ठीक है, या इसका अनुभव करके हमें जब साक्षात्कार मिलता है तो उसका जो क्वालिटी ज़्यादा रहता है? तो इसके विषय में आप थोड़ा हम्म। कुछ बोल सकते हैं? Yeah. तो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि हम दुखों का अनुभव करके माने कि सभी जगह दुख हैं, और यह शास्त्र से सुनकर कि सभी जगह दुख हैं हम माने कि सब जगह दुख हैं, राइट प्रभु? आपका ये प्रश्न है ना? सो व्हेन इट, सी, हम शास्त्रों का एक दूसरा नाम क्या है? शास्त्रों को हम क्या बोलते हैं? श्रुति, है ना। तो श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रवण करना है। तो उसका अर्थ क्या है? कि वी हियर एंड बिलीव, है ना। अगर शास्त्र ने बोला है कि सभी जगह दुख है, तो इसका मतलब सभी जगह दुख है, राइट? और लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपा जी कहते थे व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन विल डू, ही विल हियर एंड बिलीव, है ना। एक छोटा बच्चा है, उसको बोलो कि बेटा ये आग है, इसको टच नहीं करने का, तो अगर उसके अंदर समझ है तो बोलेगा कि ठीक है, और सोचेगा कि पापा ने बोला है कि आग को टच नहीं करना, मैं नहीं छूंगा। लेकिन अगर उसको समझ नहीं है, और या उसको अपने पिताजी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो उस आग को जाके छुएगा, वो, है ना। और छूने के बाद जब उसका हाथ जलेगा, तो फिर उसको विश्वास होएगा। तो मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, द इंटेलेक्चुअल क्लास, दे डोंट वांट टू बिलीव इन व्हाट दे हियर, रेदर दे वांट टू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, है ना। तो दे से सीइंग इज बिलीविंग, लोग क्या बोलते हैं? सीइंग इज बिलीविंग मेटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हियरिंग इज बिलीविंग, है ना, राइट? तो ऐसा है प्रभु। तो लेकिन हमको, आप तो बहुत छोटे दुख की बात कर रहे हो प्रभु, कि हम कॉलेज भी नहीं गए, हमने एग्जाम नहीं दिए, कुछ इस तरह के, है ना। जो ब्रह्मचर्य आश्रम के कह रहे हैं ना, ब्रह्मचारी हैं, जैसे जॉब का दुख है, आपने वो नहीं दुख देखा है ना, राइट? लेकिन जब जब दुखालम शाश्वतम की बात आती है, तो ये छोटे छोटे दुखों की बात नहीं करते वो लोग, वो बड़े दुख की बात करते हैं। और दुख किसका है? और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, है ना।
आपने बहुत सारी अवस्थाएं नहीं देखी, यू आर ए ब्रह्मचारी राइट, बट लेकिन अभी भी वट एवर यू डू, आप कुछ भी करें, आपको बुढ़ापे का दुख तो भोगना ही है। और जैसे ही बुढ़ापा आएगा, जरा के साथ क्या होता है, व्याधि आएगी, बीमारी तो आएंगी अवश्य, है कि नहीं? तो वो दुख है कि नहीं? फिर आध्यात्मिक दुख है कि नहीं? आपको शरीर से दुख मिलता है, मन से दुख है कि नहीं? आपको कितना दुख है मन से? आर यू हैप्पी विद योर माइंड? आदि भौतिक, अभी थोड़ा तेज बारिश हो जाए, बहुत तेज गर्मी हो जाए, यू कांट स्टैंड आउटसाइड इन द सन, सॉरी आदि दैविक है ना, आदि भौतिक, कोई भक्त आकर हमको प्रणाम नहीं करे तो दुखी हो जाते हैं हम लोग, है ना, उसको घूरने लग जाते हैं, होता है कि नहीं प्रभु? तो कितने सारे दुख हैं प्रभु यहाँ तो, है ना। तो ऐसे ही तो जो, ठीक है ना प्रभु, तो हमको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। अभी जो सी, जब अब एक भ्रम, जब हम किसी बच्चों को स्कूल में भेजते हैं हम लोग, जो वैदिक परंपरा क्या है कि छोटे बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, है ना, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि भगवान की भक्ति करना। और उनको बताया जाता था कि जिस आश्रम में तुम हो, इसी आश्रम में रहकर तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, है ना? तो लेकिन फिर भी कई जीव वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वो, है ना, कभी कभी गुरु ही उनको बोलते हैं कि नहीं, यू शुड मैरी, है ना, राइट। हमारे गुरु महाराज बोलते थे मेनी टाइम्स, गुरु महाराज वुड एनकरेज, गुरु महाराज बोलते थे कि यू शुड गेट मैरिड, है ना, यू शुड गेट मैरिड, है ना। वही महाराज कहते थे जब तक तुम अंदर अंदर घुसोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा दुख क्या है, ना। यू एक्सपीरियंस द मिजरीज ऑफ हाउस होल्डर लाइफ, देन you would like to come out, है ना, then you want to, you don't want to go to that life again, है ना। तो कभी कभी गुरु साधु शास्त्र हमको बोलते हैं कि नहीं, पहले अनुभव करो, है ना, बिकॉज यू आर नॉट दैट स्टेज वेयर यू कैन कंटिन्यू टू बी ब्रह्मचारी, है ना। तो हमको दो चीजें करनी है, इधर वी गेट अटैच टू द भागवतम, जस्ट फॉलो द, क्या जो वर्णाश्रम के अनुसार जो बोला गया है, उसे आश्रम को हम फॉलो करते हैं। एक बार एक ब्रह्मचारी ने महाराज को बोला कि महाराज, द लस्टी डिजायर्स ट्रबल्स मी अ लॉट, कि काम वासना मेरे को बहुत तंग करती है। तो महाराज ने बोले यू गेट मैरिड। ब्रह्मचारी ने बोला कि महाराज, मैं तो आपको बोलूं मेरी काम वासना मेरे को तंग करती है, आप मेरे को बोलो शादी कर लो। तो महाराज कहते यस, आई एम आस्किंग टू गेट मैरिड, बट यू गेट मैरिड विद भागवतम। कहते यू मैरी विद भागवतम, भागवतम से शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, है ना प्रभु। तो ऐसा ही प्रभु, दोनों चीजें हैं कि गुरु साधु शास्त्र अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग शिक्षाएं देंगे। कुछ को बोलेंगे हियरिंग इज बिलीविंग, कुछ को बोलेंगे सीइंग, मतलब ये एक्सपीरियंस है ना। तो दुख का अनुभव करो तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये भगवान की भक्ति सबसे अच्छी चीज है, जो हमारे गुरु ने सिखाया बहुत अच्छी चीज है, right? तो ऐसा होता है प्रभु। ओके प्रभु, ओके, हरे कृष्णा प्रभु। जो महाराज जी ने भागवतम के इम्पोर्टेंट श्लोक 108 श्लोक दिए थे, उसका विवरण मिल सकता है? प्रभु हाँ, वो जो 108 श्लोक है वो दे सकते हैं, लेकिन महाराज जी को तो प्रभु हर एक श्लोक प्रिय था, है ना, उनको सारे श्लोक प्रिय थे, लेकिन फिर भी जो 108 श्लोक हैं वो उसकी कॉपी है, हम आपको दे सकते हैं प्रभु। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे श्लोक हैं जो महाराज जी को बहुत अच्छे लगते थे। जैसे भी आपका श्लोक बोला, निश्वास ही नहीं विश्वास हो, राइट, ये वाला श्लोक भी महाराज को बहुत अच्छा लगता था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो महाराज को अच्छे लगते थे। तो हैप्पी टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। कृष्णा विलन कृष्ण भगवान की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो कल पुनः आप लोगों का सत्संग करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।